डियर पेरेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि एनटीए ने सिर्फ 20 दिन का समय दिया है सैनिक स्कूल का फॉर्म भरने के लिए, और उसमें से भी बहुत सारा समय हमारा जा चुका है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, कंप्लीट वीडियो देखिए। मैंने एक फॉर्म भर के एग्जैक्टली जैसे फॉर्म भरा जाना है वैसे कंप्यूटर स्क्रीन पे अपने ले जा करके दिखाया है अच्छे से फॉर्म भर के एक एक स्टेप की जानकारी मैंने आपको दी है। कोई भी स्टेप मिस नहीं किया है, तो आपको भी कोई भी स्टेप मिस नहीं करना है, क्योंकि बहुत माइन्यूट इन्फॉर्मेशन, छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन जो जरूरी है वो आपको मैंने इस वीडियो में बताया है। खास करके कि आपको क्या गलती नहीं करनी है। जो बच्चे सैनिक स्कूल और न्यू सैनिक स्कूल उसके साथ में फॉर्म भर रहे हैं, उनके लिए 40-60 का रूट है, तो वो रूट सेलेक्ट करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो उसमें सारी चीजें आप डिटेल से अच्छे से भरे। इसके लिए जरूरी है कि वीडियो को कंप्लीट देखें, पूरा देखें। आइए शुरू करते हैं। पहले तो ये लिंक आपको दिख रही होगी, ये वाली लिंक जो मेरे स्क्रीन पे दिख रहा है, AISSW2025.ntaonline.in। या तो आप डायरेक्ट इस लिंक पे जा सकते हैं, या सिंपल तरीका है, आपको यहाँ सर्च कर लेना है सैनिक स्कूल फॉर्म। मैंने सर्च किया सैनिक स्कूल फॉर्म। अगर आप सर्च करेंगे तो पहली वेबसाइट एनटीए की आएगी, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है ये वाली। तो इस वेबसाइट पे आपको जाना है, किसी और वेबसाइट पे ना जाए, बहुत सारी फेक वेबसाइट है, फेक उस पे नहीं जाना है, आपको इस वेबसाइट पे जाना है। मैंने क्लिक किया एनटीए के वेबसाइट पे, और यहाँ पे आप देखेंगे जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन एक पेज का था, एक पेज का जो नोटिस था वो आपको दिख जाएगा। नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे लिंक दिया हुआ है फॉर्म भरने के लिए, तो इस पे आप क्लिक करें, इस लिंक पे। और जैसे ही आप क्लिक करते हैं आप इस पोर्टल पे आ जाएंगे, exams.nta.ac.in, इस पे आ जाएंगे। इस पे आने के बाद यहाँ लिखा हुआ है, देखिए, क्लिक हियर टू रजिस्टर या फिर लॉग इन। तो यहाँ आपको क्लिक करना है फॉर्म भरने के लिए। जब आप यहाँ क्लिक करते हैं तो आप मेन वेबसाइट पे आ जाते हैं, जहां से एक्चुअल में फॉर्म भरा जाना है। या लेफ्ट साइड में आप देख सकेंगे न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हियर दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो आपको रजिस्टर करना है। देखिए 3 स्टेप्स हैं। पहला आपको रजिस्ट्रेशन करना है, दूसरा डिटेल फॉर्म फिल करना है, और तीसरा एग्जाम फी पे करना है। तो ये तीनों जो है आपको स्टेप करने हैं। आप एक बार में भी कर सकते हैं और डिफरेंट टाइम्स पे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से मैंने क्लिक किया न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हियर, और यहाँ क्लिक करने के बाद आपको ये पेज मिलेगा। यहाँ पे दिखेगा आपको फी डिटेल, जनरल ओबीसी वार्ड्स डिफेंस पर्सनल के लिए 800 रुपये फीस है, SC ST के लिए 650 रुपये फीस है। ठीक, आपको अगर इन्फॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड करनी है, जो वो 80-90 पेज का पूरा है, तो यहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। वैसे मैंने अपने चैनल पे इसका पूरा क्रक्स जो है, जो मेन चीज है वो मैंने बता रखा है, तो आप जा सकते हैं चैनल पे विजिट कर सकते हैं और वहां से देख सकते हैं। तो ये पूरा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है जो इन्होंने दिया हुआ है, जो कि 80-90 पेजेस का है। बहुत ही डिटेल विस्तार से 2025 सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम के बारे में दिया गया है। चलिए, फिलहाल इसको हमें पढ़ना नहीं है, हम नीचे आते हैं। और अच्छा, पहले सबसे जरूरी बात कि क्या क्या चीजें लगेंगी वो आप देख लीजिए। एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय, भरने से पहले ये चीजें बिल्कुल आपको तैयार करके रख लेनी है, और जिस फॉर्मेट में, जिस साइज में दिया हुआ है उस साइज में तैयार करके रख लेनी है। देखिए, ये फोटोग्राफ पहला, दूसरा थंब इंप्रेशन अंगूठे का निशान, तीसरा है सिग्नेचर, और चौथा है डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी निवास प्रमाण पत्र, चौथा है पांचवा है डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, एंड छठवां है कैटेगरी सर्टिफिकेट। जनरल वालों की कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं लगेगी, बस SC ST OBC जो NCL में आएंगे, नॉन क्रीमी लेयर में, और डिफेंस वालों का कैटेगरी सर्टिफिकेट लगेगा। और अगर न्यू सैनिक स्कूल से अप्लाई कर रहे हैं तो स्कूल सर्टिफिकेट क्लास 5 या क्लास 8 का लगेगा। इतनी चीजें हैं। तो ये चीजें पहले अच्छे से इसको प्रिपेयर करके आपको रख लेना है, उसके बाद से फिर आगे प्रोसीड करना है। तो अगर आपने ये प्रिपेयर कर लिया है तो आगे प्रोसीड कीजिए, वरना पहले प्रिपेयर कर लीजिए उसके बाद प्रोसीड कीजिए आगे। आपको नीचे आना है। I have downloaded the information bulletin of AISSW 2025, read understood all the instruction। ये इस पे क्लिक करना है कि हमने इंफॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड कर लिया है और पढ़ लिया है। फिलहाल आपने पढ़ा तो है नहीं, बस मैंने बता दिया है, ठीक है, बट आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। इस पर टिक करिए बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। यहाँ पे टिक करेंगे, क्लिक हियर टू प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। ठीक, अब यहाँ से आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे कि आप कैसे फॉर्म भरना चाहते हैं। पहला कि मेरे पास आधार नंबर है और मैं आधार का यूज करके फॉर्म भरना चाहता हूं। दूसरा, डिजी लॉकर अकाउंट है, उसका यूज करके फॉर्म भरना चाहता हूं। तीसरा, डिजी लॉकर अकाउंट नहीं है लेकिन मैं क्रिएट करना चाहता हूं और फिर भरना चाहता हूं फॉर्म। तीसरा है ABC ID है, यानी कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, ये ID है, तो ये होता नहीं है बच्चों के पास। चौथा है ABC ID नहीं है लेकिन क्रिएट करके भरना चाहता हूं फॉर्म। पांचवा है आई हैव अदर गवर्नमेंट एकेडमिक स्कूल आइडेंटिटी प्रूफ। तो देखिए, डिजी लॉकर अकाउंट बच्चों के पास होता नहीं है, बहुतों ने क्रिएट, बहुत 1-8% बच्चों के पास होगा, क्रिएट किया होगा। तो ABC तो और किसी के पास नहीं होता है।
तो ये 4 ऑप्शन को तो हटा दीजिए। सबसे जो सिंपल ऑप्शन है पहला, आधार कार्ड के थ्रू फॉर्म भरने का, आई हैव एन आधार कार्ड नंबर, तो आपका आधार कार्ड नंबर यहाँ पे मांगेगा और वहां से सारी जो बेसिक डिटेल्स हैं वो फेच कर लेगा सिस्टम। तो ये आसान, सबसे आसान रास्ता है, आप आधार कार्ड नंबर का यूज करके भर सकते हैं। लेकिन अभी मैं अपना आधार कार्ड नंबर यूज करूंगा तो वो रिजेक्ट कर देगा, मेरी एलिजिबिलिटी दिखाएगा नहीं, है ना, क्योंकि वो एज लिमिट क्रॉस कर जाएगा। तो इसलिए मैं अपना आधार कार्ड नंबर नहीं यूज कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे आई हैव अदर गवर्नमेंट एकेडमिक स्कूल कॉलेज आइडेंटिटी, यहाँ पे क्लिक करके आगे बढ़ता हूँ कि मेरे पास और कोई प्रूफ है। तो मैं यहाँ कुछ भी स्कूल की आइडेंटिटी कार्ड ऐसा कुछ लिख देता हूँ कि स्कूल आइडेंटिटी कार्ड। आपको आधार कार्ड वाले रास्ते से जाना है, ठीक है, मैंने यहाँ पे कर दिया और आईडी कार्ड यहाँ पे कुछ भी लिख दिया मैंने। आपको जाना है आधार कार्ड वाले रास्ते से, इस वाले वे से जाना है, इस वाले लिंक से। तो मैंने फिर प्रोसीड किया यहाँ पे और अब जो है ये आपका खुल के आ जाएगा फॉर्म। तो ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, यहाँ पे आपको पहले रजिस्टर करना है। ये एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है, दिस इज जस्ट रजिस्ट्रेशन फॉर्म कि आप भरना चाह रहे हैं फॉर्म। तो उम्मीदवार का नाम मैं भरूंगा, मान लीजिए कि मैंने राघव भर दिया, उम्मीदवार का नाम मिस्टर लगा दिया, पिता का नाम राजेश, माता का नाम रजनी मैंने भर दिया, और अभ्यर्थी की जन्म तिथि जो भी है 2013 से 15 के बीच में आप उसको भरिए। तो मान लीजिए मैंने 1 जनवरी, अब मैं जल्दी जल्दी थोड़ा कर देता हूँ, इस वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ ताकि आपका समय ना वेस्ट हो। और जो जो चीज़ें हैं वो देख लीजिए क्या क्या भरना है। ईमेल भरना है और फिर ईमेल कंफर्म करना है, उसके बाद जेंडर भरना है आपको, फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर भरना है, मोबाइल नंबर कंफर्म करना है, वही चीज़ अल्टरनेट मोबाइल नंबर हो तो भरिए वरना ना भरिए। पहचान का प्रकार आप क्या करना चाहते हैं, जब आप जो स्टार्टिंग में जो आपने सेलेक्ट किया वही यहाँ भी सेलेक्ट कीजिएगा। तो चूंकि आपने आधार कार्ड सेलेक्ट किया था तो यहाँ पे अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ ये सेलेक्ट करना है, अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ ये वाला ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे उसके बाद आधार कार्ड का नंबर यहाँ डाल देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपको एड्रेस भरना ही है, सारी चीजें, और परमानेंट एड्रेस, और अगर आपका जो करंट एड्रेस है सेम है तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, ये टिक कर दीजिएगा सेम एज प्रेजेंट एड्रेस। इस पे टिक करने से ये डिटेल्स ऑटोमेटिकली फिल हो जाएंगी, ठीक। एक पासवर्ड क्रिएट करना है, पासवर्ड में देखिए कि क्या क्या लिखा हुआ है कि अपर केस एंड स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, लोअर केस भी होना चाहिए और एक नंबर होना चाहिए। कुल मिला के एक बड़ा लेटर होना चाहिए और छोटे लेटर्स भी उसमें होने चाहिए, एक स्पेशल नंबर होना चाहिए जैसे @ हैश ये सब होना चाहिए, और एक नंबर होना चाहिए 1 2 3। तो कुल मिला के ऐसे पासवर्ड कुछ बनाइएगा। सिंपल पासवर्ड बनाने का तरीका है कि अपना नाम लिखिए, जैसे कि राघव है तो कैपिटल R लिखिए और स्मॉल GHAV 1 2 3 हैश, सिंपल ऐसे बना दीजिए, ये पूरा काम कर जाएगा। देखिए तो मैंने क्या लिखा इसमें, राघव 1 2 3 हैश। अब इसमें बड़ा लेटर भी आ गया, छोटा लेटर भी आ गया, नंबर्स भी आ गया और एक स्पेशल साइन भी आ गया। तो ऐसे कुछ भी आप पासवर्ड बना सकते हैं। तो मैं मान लीजिए इसी पासवर्ड को वापस यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और यहाँ एक सिक्योरिटी क्वेश्चन आएगा, तो आप इसमें से कोई सा भी सेलेक्ट कर सकते हैं। व्हाट इज योर मदर नेम या फिर व्हाट इज नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल। मैंने मदर नेम सेलेक्ट कर लिया और मैंने यहाँ पे लिख दिया रजनी। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, ये चीजें आप लिख सकते हैं। और ये डिटेल्स आप भर लीजिएगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ, मैं डिटेल्स भर के फिर आगे बढ़ता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने प्रेजेंट एड्रेस भरा और ऐसे ही आप जैसे पता है जैसे विलेज है तो विलेज यहाँ लिख दीजिएगा, फिर तहसील यहाँ लिख दीजिएगा, यहाँ फिर आपका हो जाएगा जिला नीचे आ जाएगा, और राज्य और देश तो आप जानते ही हैं, पिन कोड लिख दीजिएगा। तो सिंपल सी बात है, 3 लाइन में पता आपको भर देना है। ये सेकंड वाला लाइन ऑप्शनल है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आपका अगर गांव है तो विलेज यहाँ लिख दीजिए, तहसील यहाँ लिख दीजिए, और मान लीजिए कि आपका कोई शहर है तो यहाँ पे आप सेक्टर लिख सकते हैं। और फिर उसके बाद से मान लीजिए कि नोएडा में रहते हैं तो नोएडा जिस सेक्टर में रहते हैं वो लिख सकते हैं, नोएडा लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप भर सकते हैं, अपना एड्रेस तो आपको पता ही है। और यहाँ परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो सेम एज प्रेजेंट एड्रेस लिख दीजिए, तो इस पे टिक कर दीजिए, तो ये सारा कुछ भर के आ जाएगा। तो ये काम मैंने कर लिया। अब सब कुछ मैंने कर लिया, वैसे पासवर्ड भी मैं यही पासवर्ड डाल देता हूँ यहाँ पे, और बाकी डिटेल्स भी मैंने भर लिया है। नीचे एक ये आएगा सिक्योरिटी पिन, तो जो यहाँ पे लिखा होगा वही आप लिख दीजिएगा, 894798, ये मैंने लिख दिया। और सबमिट करने के बाद आपको ये एक पेज दिखाई देगा जहां पे आपसे पूछा जाएगा कि भाई सब कुछ सही है या फिर कुछ आप एडिट करना चाहते हैं। अगर सब कुछ सही है तो आप सब पे टिक दीजिए कि नेम सही भरा है, फादर नेम सही भरा है, मदर नेम सही भरा है, डेट ऑफ बर्थ सही भरा है, मोबाइल नंबर सही भरा है, ईमेल आईडी सही भरा है और जेंडर सही भरा है।
उसके बाद आई एग्री पे क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं, या फिर आप एडिट कर सकते हैं अगर कोई गलती आपको इसमें दिख रही है तो मैं आगे बढ़ता हूं सबमिट पे क्लिक करके, और ओटीपी मुझे मिलेगा मोबाइल नंबर पे, और शायद ईमेल पे भी मुझे ओटीपी मिलेगा। तो ईमेल पे मुझे ओटीपी मिला है, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ईमेल मैं चेक करता हूँ और यहाँ पे ओटीपी मैं अपना डाल देता हूँ, आगे प्रोसीड करता हूँ। अब देखिए मेरा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली ये रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, देखिए क्या लिख रहा है, योर एप्लीकेशन नंबर हैज बीन सेंट टू योर ईमेल एड्रेस। एप्लीकेशन नंबर ईमेल एड्रेस पे आ जाएगा, तो उस एप्लीकेशन नंबर का यूज करके और आपने जो पासवर्ड बनाया है उसका यूज करके फिर लॉगिन करना है और फिर फॉर्म भरना है। अभी तक हमने फॉर्म नहीं भरा, अभी तक जस्ट हमने ये किया कि एक हमने रजिस्ट्रेशन किया इस साइट पे कि हमारा एक अकाउंट बना। अब इससे रजिस्ट्रेशन नंबर हमें मिल गया, अब हमें फॉर्म भरना है। तो सेकेंड स्टेप पे अब हम आएंगे। देखिए अब रजिस्ट्रेशन हमने कर लिया है, अब यहाँ से अप्लाई करेंगे तो एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे डालेंगे जो कि ईमेल पे आया हुआ है, तो मैं यहाँ एप्लीकेशन नंबर डाल दूंगा, और उसके बाद से आपको पासवर्ड एंटर करके सिक्योरिटी पिन एंटर करके लॉगिन करना है और फिर जाके फॉर्म भरना है। मैंने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दिया है, और जो पासवर्ड बनाया था वो मैं एक काम करता हूँ, पासवर्ड डाल देता हूँ यहाँ पे, रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डाल देता हूँ और सिक्योरिटी पिन डालकर मैं एंटर करता हूँ। अब हम लॉगिन हो चुके हैं, मतलब हमारा पहला स्टेप देखिए यहाँ दिखा रहा है कि रजिस्ट्रेशन भाई कंप्लीट हो चुका है आपका, एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट है, और तीसरा जो जो लास्ट वो हमारा है लास्ट स्टेप है वो भी इनकम्प्लीट है। तो अब तो हमें एप्लीकेशन भरना है, यानी कि अब इस स्टेप पे क्लिक करेंगे, डैशबोर्ड तो ये हमारा है, यहाँ से भी क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं और यहाँ से भी क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। तो एप्लीकेशन पे हमने क्लिक किया, अब यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जो हमें भरनी है। देखिए एक एक करके, पहला कॉन्टैक्ट डिटेल, पर्सनल डिटेल, फिर किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, क्वालिफिकेशन डिटेल, एडिशनल डिटेल्स, फिर डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, फिर फाइनल सबमिट करना है, फिर मोबाइल वेरीफाई करना है, बहुत सारे स्टेप है। पहला कॉन्टैक्ट डिटेल भर लेते हैं फर्स्ट। तो कॉन्टैक्ट डिटेल जो हमने भरा था, मोबाइल नंबर, ईमेल वगैरह, ये सब यहाँ पे शो कर रहा है ऑलरेडी, ये सब ऑलरेडी भरा ही हुआ है कॉन्टैक्ट डिटेल, क्योंकि कॉन्टैक्ट डिटेल हमने स्टार्टिंग में रजिस्ट्रेशन के टाइम पे भर दिया था। तो सेम इट इज शोइंग एज इट इज। तो हम सिक्योरिटी पिन जो कि कैप्चा है, शायद इनवैलिड हो गया मेरा, आगे अच्छा 27 है, तो ये कैप्चा भरते हुए हम आगे प्रोसीड करते हैं। सेव एंड नेक्स्ट पे मैंने क्लिक किया, और कॉन्टैक्ट डिटेल ऑलरेडी सबमिटेड था। उसके बाद पर्सनल डिटेल में, तो पर्सनल डिटेल में जो आपने पहले भरा था वो तो भरा ही रहेगा, बाकी यहाँ से आप एडिट भी कर सकते हैं, और बाकी जो चीज़ें यहाँ पे सबमिट करनी है, जैसे नेशनैलिटी, पहचान पत्र का प्रकार, आइडेंटिटी टाइप आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है, तो आधार कार्ड है तो अदर गवर्नमेंट आईडी ही आप सेलेक्ट करेंगे, आधार कार्ड इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है। स्टेट ऑफ डोमिसाइल, ये बहुत जरूरी है। देखिए जिस स्टेट में आप रहते हैं, जिस स्टेट का आपका डोमिसाइल, आप जहाँ काम करते हैं उसका नहीं, जैसे आपकी नौकरी कहीं और लगी है, आप रहने वाले हैं उत्तर प्रदेश की, आपकी नौकरी लगी है मान लीजिए छत्तीसगढ़ में, तो आपको छत्तीसगढ़ नहीं भरना है, आपको उत्तर प्रदेश भरना है, वास्तव में जहाँ के निवासी हैं वो भरना है। तो मान लीजिए मैंने उत्तर प्रदेश भर दिया। श्रेणी कैटेगरी, कैटेगरी में आपको ये मिलेगा जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, डिफेंस मिलेगा। मैं जनरल से डाल देता हूँ, आपकी जो भी कैटेगरी है, कैटेगरी के बारे में हमने वीडियो बना रखा है तो उस पर जाकर देखिएगा। हम जनरल से डाल देते हैं और जनरल से डाल करके आगे बढ़ते हैं, और सब कैटेगरी एप्लीकेबल नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ है इज योर पेरेंट्स सर्विंग इन कोस्ट गार्ड असम राइफल, क्या आप कोस्ट गार्ड असम राइफल्स में आपके पेरेंट्स हैं? देखिए कोस्ट गार्ड और असम राइफल जो है वो डिफेंस कैटेगरी में नहीं आ सकते हैं, तो इसीलिए आप यहाँ पे यस या नो सेलेक्ट कीजिएगा। तो मैंने नो सेलेक्ट किया, कोस्ट गार्ड और असम राइफल को ये आरक्षण नहीं मिलता है। क्या आपके भाई बहन पहले से सैनिक स्कूल में पढ़ रहे हैं? मैंने नो कर दिया, आपके पढ़ रहे हैं तो यस कीजिएगा। आपको सैनिक स्कूल के बारे में कहाँ से पता चला? तो आप सोशल मीडिया डाल सकते हैं, जाहिर सी बात है, द्रोण स्कूल या फिर ऑनलाइन आपके आप या फिर जहां से भी आप डाल सकते हैं, इससे कोई मतलब है नहीं, कुछ भी आप डाल सकते हैं। परिवार की वार्षिक जो आय है, एनुअल इनकम है, तो 1 लाख से कम है तो कम डालिए, वरना जिसके बीच ये आप लाई करते हैं वहां पे डाल दीजिए। तो मैं डाल देता हूँ 1 लाख से कम। पिता का व्यवसाय मैं डाल देता हूँ टीचिंग डाल देता हूँ, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। पिता की योग्यता क्या है कि पोस्ट ग्रेजुएट है, डॉक्टरेट है, ग्रेजुएट है, मैं ग्रेजुएट डाल देता हूँ। माता का व्यवसाय जो है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कुछ भी, अगर आपकी माँ हाउस वाइफ है तो आप डाल सकते हैं यहाँ पे क्या अदर में डाल सकते हैं, और क्योंकि हाउस वाइफ के लिए अलग नहीं दिया हुआ है तो अदर में आप डाल सकते हैं। तो मैंने अदर पे क्लिक कर दिया, और फिर माता की योग्यता के बारे में पूछा है तो मैंने मान लीजिए मैट्रिकुलेट कर दिया, या फिर इंटर कर दिया, इंटरमीडिएट है क्या, मैट्रिकुलेट मान लीजिए मैंने कर दिया। आई एग्री पे क्लिक करना है, वापस से सिक्योरिटी पिन डालना है, तो 3993 मैंने डाला, और फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, सेव एंड नेक्स्ट पे मैंने क्लिक कर दिया। ठीक, तो ये हो गया हमारा पर्सनल डिटेल। अब देखिए मेन चीज ये है, कॉन्टैक्ट डिटेल हो गया, पर्सनल डिटेल हो गया, मेन चीज ये है कि अप्लाई कहाँ कर रहे हैं। तो कहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, क्लास 6 के लिए कर रहे हैं कि 9th के लिए कर रहे हैं, दोनों के लिए एक ही विंडो है, तो क्लास 6 के लिए मैंने सेलेक्ट किया।
मीडियम क्या रखना चाहते हैं, 13 भाषाएं हैं टोटल, जैसा कि आपको पता है। तो आपका जो मीडियम है वो सेलेक्ट कीजिएगा। मुझे लगता है कि मेरे अधिकतर जो व्यूअर्स हैं वो हिंदी इंग्लिश मीडियम से अप्लाई करेंगे, तो लेट्स सपोज कि मैं इंग्लिश मीडियम सेलेक्ट कर लेता हूँ। इफ यू वांट टू सेलेक्ट अदर मीडियम्स लाइक एसएमएस, बंगाली, गुजराती, यू कैन डू सो। तो मैंने इंग्लिश मीडियम सेलेक्ट कर लिया। और यहाँ पे किस आर यू करंटली स्टडिंग इन एनी ऑफ द न्यू सैनिक स्कूल, आप क्या किसी न्यू सैनिक स्कूल में पढ़ रहे हैं? अगर हाँ पढ़ रहे हैं तो यस लिखिएगा, नहीं पढ़ रहे हैं तो नो लिखिएगा। न्यू सैनिक स्कूल की बात हो रही है यहाँ पे, सैनिक स्कूल की बात नहीं हो रही। सैनिक स्कूल में कोई बच्चा कैसे पढ़ेगा, अभी नहीं पढ़ सकता है। यहाँ पे लिखिए कि अगर न्यू सैनिक स्कूल में पढ़ रहे हैं तो आपको सैनिक स्कूल का नाम डालना होगा, और नहीं पढ़ रहे हैं तो नॉट एप्लीकेबल। अगर आप पढ़ रहे होते, जैसे एस अगर आप सेलेक्ट करते, तो यहाँ पे सैनिक स्कूल का नाम बहुत सारा आ जाता न्यू सैनिक स्कूल का। लेकिन चूंकि हम नहीं पढ़ रहे हैं, हमने नो पे सेलेक्ट किया, इसलिए यहाँ पे कोई भी नाम नहीं आएगा, नॉट एप्लीकेबल। यहाँ पे आपको ये मिलेगा, ये ऑप्शन मिलेगा। मैंने कहा था कि जो बच्चे न्यू सैनिक स्कूल में नहीं पढ़ रहे, मैंने एक वीडियो बनाई है कि उनके लिए 3 ऑप्शन है। न्यू सैनिक स्कूल ओनली, न्यू सैनिक स्कूल प्लस 40% रूट ओनली, न्यू सैनिक स्कूल 40% रूट ओनली। नहीं, पहला ऑप्शन आपका है सैनिक स्कूल, केवल सैनिक स्कूल के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं। दूसरा है कि न्यू सैनिक स्कूल 40% रूट के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं। तीसरा है कि न्यू सैनिक स्कूल और प्लस सैनिक स्कूल दोनों के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं। तो देखिए, ज्यादातर विद्यार्थियों को मेरा ये सलाह है कि भाई ये तीसरा वाला स्टेप सेलेक्ट करें। जैसा कि मैंने वीडियो में बताया हुआ है, एक बार 40-60 का जो रूट है, क्लैरिफिकेशन मैंने बहुत ही प्रॉपर अच्छे से एक वीडियो में बताया हुआ है, डिटेल समझाया हुआ है। तो उस वीडियो को जा करके देख लीजिए, उसमें सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। जस्ट एक सेकेंड, थोड़ा सा समय आपका लेना चाहूंगा। मैं आपको बताऊं कि 2026 के लिए हमारे नए बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। तो अगर आपका कोई भी बच्चा 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहा है, आपको पता है सिलेबस बहुत ज्यादा होता है, कवर करने में टाइम लगता है। हमारा एक बैच ऑलरेडी रनिंग है और एक नया बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं 1 जनवरी से, 1 जनवरी से। तो 1 जनवरी को सैनिक स्कूल की तैयारी के लिए, आरएमएस की तैयारी के लिए, नवोदय की तैयारी के लिए, ये कंप्लीट पूरा बैच, किसी भी स्कूल एंट्रेंस के एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए हमारा 1 जनवरी से ये बैच स्टार्ट हो रहा है। आप इसमें सारे ही स्कूल की प्रिपरेशन कर सकते हैं, आरएमएस, सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय, सीएचएसएस, सिमुलतला, ये किसी भी स्कूल एंट्रेंस एग्जाम की आप तैयारी इस बैच में कर सकते हैं, तेजस बैच में। अगर आप नवोदय की तैयारी करना चाहते हैं तो एक बैच हमारा निकल रहा है, नवोदय लाइव बैच, स्पेशल फॉर नवोदय विद्यालय स्टूडेंट्स, क्योंकि बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स होते हैं नवोदय के लिए, तो उसके लिए हम स्पेशल बैचेस लॉन्च करते हैं, नवोदय लाइव बैच। अगर आपका बच्चा इस साल, और इफ यू आर स्टूडेंट और आप इस साल एग्जाम में अपियर हो रहे हैं 2025 के लिए, तो जो सप्लीमेंट्री मटेरियल आपको द्रोण स्कूल देता है वो बहुत सारी बहुत चीजें हैं जो आप द्रोण स्कूल का ऐप इंस्टॉल करके ले सकते हैं। सबसे पहले तो आपको द्रोण स्कूल का ऐप इंस्टॉल करना है, और सबसे पहला काम आपको करना है, यहाँ पे फ्री ओएमआर शीट है, इसको डाउनलोड कर लीजिए। क्योंकि अगर आप ओएमआर शीट की प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो एग्जाम में जाकर के गलतियां बहुत ज्यादा करते हैं। तो ओएमआर शीट यहां से डाउनलोड आप कर लीजिए, सैनिक का भी है, नवोदय का भी है, ताकि आपकी बेहतरीन प्रैक्टिस हो पाए, ठीक है। और उसके अलावा कुछ फ्री टेस्ट भी हैं और कुछ फ्री मॉडल पेपर्स भी हैं। हमारा कंप्लीट मॉडल पेपर और मॉक टेस्ट की सीरीज 25 मॉक टेस्ट की सीरीज है, इसमें आप इनरोल करके अपनी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। जब आप इसमें इनरोल करते हैं, पूरा अपडेटेड सिलेबस के साथ है, तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखता है। जस्ट अ सेकंड, जब आप मॉक टेस्ट में इनरोल करते हैं और टेस्ट देने के बाद सबमिट करते हैं, तो ये सॉल्यूशन ऐसा लिखा हुआ आपको दिखता है, ताकि समझ में आए कि कहां गलती हो रही है। एनालिसिस पूरा दिखता है कि स्कोर कितना है आपका, रैंकिंग कितनी है आपकी, कौन से सेक्शन में आपने गलत किया, ये सब कुछ प्रॉपर एनालिसिस हमारे मॉक टेस्ट में दिखता है। तो यकीन मानिए, अगर आपने ये मॉक टेस्ट दे दिया, रिवीजन क्या पूरा ही रिवीजन हो जाएगा अगर ये मॉक टेस्ट आपने दे दिया, तो मॉक टेस्ट में जरूर से एनरोल करें। ये हमारा नंबर है 6260388361, इस पे आप कॉल या व्हाट्सएप हमें कर सकते हैं। बाकी नवोदय विद्यालय के लिए क्रैश कोर्स है हमारा, और मॉडल पेपर की सीरीज भी नवोदय विद्यालय के लिए है। अच्छा, आप कंप्लीट रिवीजन चाहते हैं तो एक रिकॉर्डेड बैच है सैनिक अल्फा, इस सैनिक अल्फा बैच में आप एनरोल कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए नंबर आपको नीचे दिख रहा होगा, 6260388361 पे कॉल करें। इस साल के लिए भी कोर्सेज हैं, अगले साल के लिए भी कोर्सेज हैं, तो जरूर से एक बार कंसीडर करें, एनरोल कीजिए। कॉल कीजिए 6260388361 पे। अगर आप सैनिक स्कूल, अगर आप न्यू सैनिक स्कूल में पढ़ रहे होते तो आपके पास 7 ऑप्शन होते, यहाँ पर सिर्फ 3 ऑप्शन है। देखिए, जैसे मैं यस पे क्लिक करता हूं तो मेरे पास 7 ऑप्शन मुझे दिखाई देंगे, ये देखिए। और इस चीज के बारे में बहुत अच्छे से मैंने वीडियो में समझाया हुआ है। तो फिलहाल मैं इस ऑप्शन के साथ जाना पसंद करूंगा कि न्यू सैनिक स्कूल और प्लस सैनिक स्कूल दोनों के लिए मैं फॉर्म भरना चाहूंगा। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है फॉर्म, तो ध्यान से आपको ये फॉर्म फिल करना है, कोई भी गलती नहीं करनी है, इसलिए इस पे मैं थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ। और कब उसने, अच्छा, नए सैनिक स्कूल में कब बच्चा पास किया, तो चूंकि नॉट अप्लीकेबल, नए सैनिक स्कूल में पढ़ नहीं रहे हैं तो नॉट अप्लीकेबल है। अगर यस करते तो कब पास किया उसका विवरण आपको देना पड़ता है यहाँ पे। सेलेक्ट द ओल्ड सैनिक स्कूल वेयर एडमिशन इज सॉट, ये जरूरी है। देखिए,
यहाँ पे आप जहां जिस सैनिक स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं उस सैनिक स्कूल को यहाँ पे चॉइस अपना जो है सेलेक्ट कीजिएगा, क्योंकि जब आपकी काउंसलिंग होगी तो इसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। पहली चॉइस तो आपको यही रहेगी, मिलेगी। दूसरे आपको 9 ऑप्शंस और मिलेंगे, टोटल 9 सैनिक स्कूल के आप फॉर्म भर सकते हैं। एक तो ये हो गया, 8 और मिलेंगे, टोटल 9 सैनिक स्कूल के फॉर्म भर सकते हैं, काउंसलिंग के टाइम पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप जो पहला सेलेक्ट करेंगे उसको ऊपर नीचे नहीं कर सकते हैं। बाकी 8 में ऊपर नीचे कर सकते हैं कि सेकंड पे कौन सी चॉइस है, थर्ड पे कौन सी चॉइस है। तो ये चीज ध्यान से भरिएगा कि जो आपकी पहली चॉइस होगी उसी को यहाँ पे भरना है। मान लीजिए कि मैं झांसी उत्तर प्रदेश में जाना चाहता हूँ, सैनिक स्कूल झांसी उत्तर प्रदेश, तो मैंने ये सेलेक्ट कर लिया। आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कीजिएगा। फिर आपको सेंटर सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा कि सेंटर कहाँ पे चाहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि मैं उत्तर प्रदेश में ही सेलेक्ट करना चाहूंगा सेंटर। दूसरा भी, और उत्तर प्रदेश में कौन सा शहर, बहुत सारे शहर है। तो मान लीजिए पहला मेरा आगरा पहला चॉइस है, फिर दूसरा भी उत्तर प्रदेश में ही मैं सेंटर चाहूंगा अपना। दूसरा मान लीजिए इलाहाबाद मैंने भर दिया सेंटर। तीसरा भी मैं उत्तर प्रदेश में ही चाहूंगा सेंटर। तो यहाँ पे अमेठी मैंने भर दिया। मैं एक लाइन से भरते जा रहा हूँ, आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से, कि क्योंकि पहला अगर शहर आपको नहीं मिला तो दूसरा शहर मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो तीसरा शहर मिलेगा, एग्जाम सेंटर की बात है। तो अब राज्य तो अपना ही सेलेक्ट आप करेंगे, बाकी जो विकल्प है, मतलब कौन सी सिटी में आप जाना चाहते हैं एग्जाम देने, वो अपने तरीके से आप सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपके घर से नजदीक है। मान लीजिए चौथा मैंने लखनऊ सेलेक्ट कर दिया। यहाँ पे फिर वापस कैप्चा एंटर करना है, 161906 मैंने एंटर कर दिया, और फिर आई एग्री पे क्लिक करके आगे बढ़ना है। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, इस चीज को मिस मत कीजिएगा। यहाँ पे ये जो मैंने बताया कि सैनिक स्कूल में अगर पढ़ रहे हैं आप न्यू सैनिक स्कूल में, तो आप यस क्लिक कीजिएगा। आपके पास आएंगे 7 ऑप्शन, और इसके बारे में मैंने बार बार मैं बोल रहा हूँ कि मैं वीडियो बना रखा हूँ, तो उसको देखिए, क्योंकि यहाँ पे वो समझाना पॉसिबल नहीं है। और उसको बहुत अच्छे से मैंने समझा रखा है, 10-12 मिनट के वीडियो है, उससे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। चैनल पे विजिट कीजिए, एक बार वीडियो आप देखिए, ठीक है। तो ये कीजिएगा आप। और उसके बाद से अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं, नो पे क्लिक करेंगे तो आपके पास 3 ऑप्शंस मिलेंगे। 3 ऑप्शन में अगर आपकी मर्जी है कि भाई सिर्फ हमें सैनिक स्कूल में ही जाना है, हमें और किसी से मतलब ही नहीं है, तो सैनिक स्कूल का ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए, वरना ये दोनों सेलेक्ट कीजिए। मैं तो कहूंगा आपको ये दोनों सेलेक्ट करना है, सैनिक स्कूल प्लस न्यू सैनिक स्कूल। ठीक, मैं आगे बढ़ता हूँ। 7 नेक्स्ट पे मैंने क्लिक किया और मेरा ये डेटा हो चुका है। अब क्वालिफिकेशन डिटेल की 5th क्लास बच्चा पास कर चुका है कि नहीं, तो नॉट अप्लीकेबल यहाँ पे दिखा रहा है, क्योंकि न्यू सैनिक स्कूल में नहीं पढ़ रहा हूं मैं। अब मैं अगर न्यू सैनिक स्कूल में नहीं पढ़ रहा हूं, तो मैं अगर 5th में हूं तब भी फॉर्म भर सकता हूं, 6th में हूं तब भी फॉर्म भर सकता हूं। लेकिन न्यू सैनिक स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो सिर्फ 5th वाले फॉर्म भर सकते हैं, है ना। तो इसलिए यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल दिखा रहा है। तो 568692 ये मैं आई एग्री पे क्लिक करके और मैं बढ़ता हूँ आगे। 7 नेक्स्ट पे क्लिक किया और फिर ये भी डेटा सेव हो चुका है। अब कॉन्टैक्ट डिटेल हो चुका, पर्सनल डिटेल हो चुका, किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं वो हो चुका, क्वालिफिकेशन डिटेल हो चुका, एडिशनल डिटेल हो चुका। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या आप पहले सैनिक स्कूल में बैठ चुके हैं, तो यस लिखना होगा। अगर आप बैठ चुके हैं तो यस लिखेंगे और रोल नंबर भरेंगे, ये सब कुछ। अगर आप नहीं बैठे, पहली बार बैठने जा रहे हैं, तो नो लिखेंगे। और किसी सैनिक स्कूल के आप अगर स्टाफ के बेटे या बेटी हैं तो यस करना है, वरना नो करना है, ठीक है। तो 764881 मैंने फिर से वापस से कैप्चा यहाँ पे एंटर किया, आई एग्री पे क्लिक किया और मैं आगे बढ़ता हूँ। उसके बाद फिर आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। अब देखिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है। जो 5 डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए थे वही 5 डॉक्यूमेंट्स हैं। पहला फोटो, दूसरा सिग्नेचर, तीसरा थंब इंप्रेशन, लेफ्ट थंब का ध्यान रखिएगा, चौथा डोमिसाइल यानी कि निवास प्रमाण पत्र, और 5वां डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। मैं इन सभी को जल्दी जल्दी फटाक से अपलोड कर लेता हूं। यहाँ चूज फाइल पे के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, वहां से फाइल चूज करके अपलोड कर लेना है। तो मैं अपलोड कर लेता हूं। चलिए, फाइनली मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स अपने अपलोड कर दिए हैं। पहला फोटो, दूसरा सिग्नेचर और तीसरा थंब इंप्रेशन। यहाँ पे मैंने सिग्नेचर अपलोड कर दिया, लेकिन आपको थंब इंप्रेशन ही करना है, लेफ्ट थंब का, ठीक है। चौथा डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो पीडीएफ के फॉर्म में मैंने अपलोड कर दिया, और 5वां है आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। ये अपलोड करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है, और उसके बाद से अब आप जो है फाइनल सबमिशन पे जा रहे हैं, और एग्जाम फी हम देने वाले हैं 800 रुपया। फाइनल सबमिशन पे सारी डिटेल्स, जो भी डिटेल्स हैं आपको यहाँ पे शो करेगा, वो सेलेक्ट कर लेना है, एक बार देख लेना है, वेरीफाई कर लेना है, फाइनल, ठीक। और फाइनल ये डिटेल्स वेरीफाई करने के बाद आपको लास्ट में मिलेगा एक ऑप्शन, प्लीज वेरीफाई योर मोबाइल नंबर। तो यहाँ पे क्लिक करके मोबाइल नंबर वेरीफाई करना है। मोबाइल नंबर मैंने डाल दिया है द्रोण स्कूल का नंबर 6260388361। तो ओटीपी आएगा, ओटीपी आपको यहाँ पे भर देना है, और जैसे ही आप ओटीपी भर देंगे उसके बाद से फिर आपका फाइनल सबमिशन हो जाएगा। और उसके बाद फाइनल स्टेप है पेमेंट का। तो सबसे पहले मैं ओटीपी डाल देता हूं। चलिए, ये मैंने ओटीपी डाल दिया है और वेरीफाई करके मैं आगे बढ़ता हूं। तो अब मेरा देखिए,
मोबाइल वेरीफाई हो चुका, एप्लीकेशन मेरा कंप्लीट हो चुका है, बट यहाँ पे इनकम्प्लीट दिखा रहा है, शायद कुछ इश्यू है, मैं देख लेता हूं एक बार। ठीक है, तो सबमिट पे मुझे क्लिक करना है, क्योंकि अब वेरीफाई हो चुका मोबाइल नंबर, तो अब मुझे फाइनल यहाँ सबमिट पे क्लिक करना है। तो मैंने सबमिट पे क्लिक कर दिया, और फिर एक बार और आपसे पूछा जाएगा कि भाई देख लीजिए फिर से कि सब कुछ सही है ना, माय नेम ये टिक करना है, डेट ऑफ बर्थ सही है, टिक करते हुए आगे बढ़ना है। फादर नेम इस पे क्लिक करना है, मदर नेम भी सही भरा है, जेंडर सही भरा है, एड्रेस सही भरा है, मोबाइल नंबर, क्योंकि ये चीजें फिर आपको करेक्शन विंडो में शायद ना मिले सही करने को, हर एक चीज नहीं मिलता है करेक्शन विंडो में सही करने को, तो इसलिए पहले ही बड़े ध्यान से सावधानी से आपको भरना है, फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देना है बस, और ये हो गया आपका फाइनली सबमिट। नाउ दिस इज द लास्ट स्टेप, आपको पे नाउ पे क्लिक करके पेमेंट करना है, और पेमेंट का बहुत सारा गेटवे यहाँ पे होगा, एसबीआई ई पे या फिर आईसीआईसीआई बैंक के गेटवे से आप कर सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता, ये आपके बैंक का नाम नहीं है, ये उनका मामला है, ये छोड़िए, आप इन दोनों में से किसी भी ऑप्शन पे क्लिक करके पेमेंट कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। डियर पेरेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पूरी डिटेल वीडियो हमने आप सभी के लिए बनाई। याद रखिएगा कि अगर आपका बच्चा नए साल के लिए तैयारी कर रहा है 2026 के एंट्रेंस एग्जाम के लिए, तो तेजस बैच हमारा ऑलरेडी निकल चुका है, इस बैच में एनरोल कर सकते हैं। सारे ही स्कूल एंट्रेंस की तैयारी जो है इस बैच में हो जाती है, और नवोदय विद्यालय के लिए स्पेशल बैच है, नवोदय लाइव बैच हमारा। अगर आप इस साल के लिए अपियर हो रहे हैं तो मॉक टेस्ट, मॉडल पेपर्स, क्रैश कोर्स जो हमारा है, रिकॉर्डेड बैच है, इसमें एनरोल करना ना भूलें, क्योंकि इससे आपकी तैयारी को 4 चांद लग जाएंगे, और जो तैयारी है वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। इस तरीके से सॉल्यूशन एनालिसिस सब कुछ दिखेगा जो हमारा मॉक टेस्ट की सीरीज है। तो 25 मॉक टेस्ट सीरीज है सैनिक स्कूल के लिए, इसमें जरूर से एनरोल कीजिए। किसी भी जानकारी के लिए नीचे नंबर दिख रहा है 6260388361, उस पर कॉल या व्हाट्सएप करें, और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि सब तक ये जानकारी पहुंच सके। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।